हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहली बात, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ा सा गला ठीक हुआ है इसलिए, नहीं तो मैं लग रहा था कि 2-3 दिन व्लॉग डाल नहीं पाऊँगी। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मतलब ये है कि अब आवाज़ निकल रही है तो मैंने सोचा चलो एडिट कर लेते हैं, नहीं तो व्लॉग बहुत पुराने हो जाएंगे। आज मैं जा रही थी शाम को ग्रेसी के जन्मदिन पे। माला भाभी को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। माला भाभी का फ़ोन आया था कल और उन्होंने बोला कि छोटा सा ही गेट टुगेदर कर रहे हैं, आ जाना घर पे खाना खाना। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि बेटी का जन्मदिन है। मुझे पता था कि जन्मदिन है, इसीलिए ही वो कह रही है। तो फिर मैं जब उनसे बोला कि सीधे को ना जन्मदिन है, मैं आऊँगी, ऐसा नहीं है कि चलिए ठीक है, अब जीवन है, जीवन यही तो जीवन का सत्य है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भगवान ने पेट दिया है तो वो इंसान खाना भी खाएगा, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो। अगर दाँत दिए हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे खिलखिला के हंस ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अंदर के भाव नहीं दिखते हैं, जो सामने सामने है वो सब दिख जाता है। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ और ये वाला नया वाला सूट पहन लिया है आज मैंने। इसको एक ही बार मैंने पहना था, ये चुन्नी इसी के साथ आई थी। बहुत ही प्यारा कंफर्टेबल सूट था ये मेरा। तो मैंने सोचा चलो तैयार होते। पहले गुत्थ बनाई थी मैंने, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक नहीं लग रही है, फिर मैं ऐसी वाली चोटी कर ली। मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी सही से करने का, लेकिन बस ये है चोटी कर ली थी। वहाँ पहुँची तो ग्रेसी अपने जन्मदिन के लिए खुद ही सजा रही है और इसकी मम्मी अपने घर के और काम में बिजी हैं। तो ये मैंने जो कैमरा है ना, मैंने इसी की बहन और है ना बुआ की लड़की, उनको दे दिया था। वो लेने आई थी मुझसे कि बोल रही थी कि मामी, मुझे मामी बुलाती हैं इनकी बुआ की लड़की। तो बोली थी मामी आप मुझे दे दीजिए मोबाइल, मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना दूँगी। मैंने कहा थोड़ा सा ही बना लेना बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। बोला ठीक है मामी, जितना मेरा करेगा मन उतना बना लेंगे। तो ये सब उसी ने शूट किया है। तो आप लोग देखिए, इसको एंजॉय करिए। ग्रेसी का जन्मदिन है और माला भाभी की कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, परिवार के ही लोग हैं और मैं हूँ और तो पूरा परिवार है। ये दादी थी उसकी जिसने टीका किया है, बाबा के साथ में केक कटवाएगी। इनके घर में जितने भी बच्चे हैं सबके केक जो है बाबा जी कटवाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। सच बताऊँ मैं भी बहुत मिस करती हूँ उन उस इस पल को कि मेरे भी बच्चे अपने दादी और बाबा के साथ में केक कटवाएं। आज करीबन 7 साल हो गए पूरे आध्या को जन्मदिन सेलिब्रेट करते करते। उसका जन्मदिन हमेशा हम ही लोग ही मनाते काटते हैं। इस बार भी मैंने सोचा था शायद हो जाए ऐसा, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। और मेरे बेटी का जब जन्मदिन हुआ तो उसकी मासी आ गई थी। हाँ, आद्या का जन्मदिन हुआ तो उसकी मासी भागी चली आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था आद्या उदास हो जाती है इन सारी चीज़ों पर। खैर मैं ज़्यादा कुछ बात करूँगी नहीं इस मैटर पर, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है ग्रेसी का जन्मदिन केक, जो कि अपने पापा के साथ में कट कर रही है। हम सब ने खाना खाया तो ग्रेसी बोल रही थी कि एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक किए आंटी आपने मेरे साथ। तो फिर मैंने उसके साथ में एक फ़ोटो क्लिक की और हम लोग इस वजह से मुस्कुरा पड़े। वो बोल रही थी कि आंटी मैं आपके बराबर ही हो गई हूँ, मतलब इतनी हाइट हो गई है। और दक्ष भी जिद कर रहा था केक और लेने के लिए। फिर हम लोग नीचे आए, माला भाभी भी बहुत बिजी थी तो उन्होंने भी मेरे साथ एक भी क्लिप नहीं बनवाई थी। तो वो बोली कि मुझे भी थोड़ा वीडियो में ले लो, उनका भी बहुत मन रहता है मेरे वीडियोज़ में आने का।
तो मैं कैसे किसी को छोड़ दूँ जिसका मन है। जो आना ही नहीं चाहता मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, जो आना चाहता है उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। घर आकर कपड़े चेंज किए, खाना वाना तो खा ही आए थे, तो बस यहाँ पर आके बच्चों का होमवर्क करवाना था। तो मैंने आध्या को होमवर्क करने के लिए बिठा दिया है, और दक्ष का होमवर्क देखना पड़ेगा क्या क्या करेगा वो। तो उसकी नंबर बुक्स कलरिंग की ही है, सारी बुक्स कलर की हैं, तो वो अपना जो भी होमवर्क है वो अपना कंप्लीट करेगा। कुछ तो एक होमवर्क आध्या ही उसका कर देती है, कहती है मम्मा मैं कर दे रही हूँ, ये दक्ष ने ही किया है और वो ठीक ठीक कर लेता है। बहुत कम ही बाहर निकालता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अभी दिख सिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वो अपना होमवर्क है ना वो कंप्लीट कर लेता है और बड़े मज़े से करता है। जल्दी से करवा दूंगी होमवर्क। 11 तो बज ही गए थे रात के फिर, क्योंकि हम लोग ना वहाँ से लौट कर आए और उसके बाद थोड़ी देर वॉक की, क्योंकि खाना लगा के आते तो हम लोग टहलते हैं। मैं ज़्यादा देर वॉक नहीं कर पाई क्योंकि मुझे होमवर्क करवाना था बच्चों का, और मेरे हस्बैंड बाहर वॉक करते रहे थे। फिर उसके बाद जब ये आ गए थे फिर मैंने इनको बोला था कि कुछ चाहिए आपको, नहीं तो मैं किचन विचन की लाइट वगैरह बंद करके आ जाती हूँ। और आजकल ना हम दोनों लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ी चल रही है, तबीयत मतलब ठीक नहीं चल रही है। बुखार सा रहता है, पेट दर्द तो रहता ही था, और अभी फ़िलहाल तो जकड़ चुका है एकदम गला नाक, बहुत दिक्कत हो रही है। बोलने में भी, बात करने में भी, खाने का मन भी नहीं कर रहा है। मुझे तो इतनी तेज़ फीवर हो गया कि मैं सारा दिन कल पड़ी रही बिस्तर पे, मतलब होश ही नहीं था। मैं बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ, उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा, मैं पड़ी रही। और हर आहट में मतलब जैसे कि कुछ गिरा, मतलब हवा चल रही थी ऊपर छत पे या अगल बगल कुछ गिरा तो खट की आवाज़ से एकदम चौंक जाती थी मैं। और जैसे कि कोई आया, एक बार कोई एक भैया आए थे आर ओ लगवाने के लिए, तो वो बेल बजाए तब मैं देखने गई। फिर उसके बाद दूध वाले भैया आए, फिर बेल बजाए, फिर मैं देखने गई। फिर कोरियर वाले भैया आए, तो मतलब इस तरीके से मेरा उठना हुआ। हर बात चौंकने वाली स्थिति थी मेरी। यहाँ पे दक्ष के सारा होमवर्क कंप्लीट कराने के बाद मैं यहाँ पे दिखा रही थी अपने हस्बैंड को, देखो उसने सारा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे उसका टाइम टेबल देखकर, टाइम टेबल जो है उसी हिसाब से उसकी आगे की बुक्स लगा दूँगी। और इनका जो होमवर्क डायरी में दिया जाता है उससे मैं क्लियर कर रही थी कि क्या क्या होमवर्क हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जब चेक कर लिया फिर उसके बाद साइन करना होता है कि पेरेंट्स ने चेक किया कि नहीं, होमवर्क देखा कि नहीं। तो मेरा तो रोज़ का ये रूटीन में ही है कि मैं होमवर्क कराती हूँ, पढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद में साइन भी करती हूँ। तो यही है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ उनकी पढ़ाई का भी ध्यान देना है, उनके खाने पीने का ध्यान देना है, हर एक चीज़ का। तो मॉम्स ऑलराउंडर हो ही जाती हैं धीरे धीरे। तो यही होती है कि इंडियन हाउसवाइफ की या इंडियन लेडी की पूरी लाइफ, जो अपनी सिर्फ और सिर्फ किचन के साथ ही नहीं, अपने पूरे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, सब कुछ करती है। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। और बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, दोनों बच्चों को तैयार कर दिया था। आज येलो ड्रेस था तो मैंने येलो, आध्या को ग्रीन ड्रेस पहना दिया है। वैन का इंतज़ार हो रहा है। आज तक बहुत खुश होके गया था, मतलब मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है सारा दिन। जिस दिन वो रोकर जाता है ना उस दिन बड़ा ही दुख होता है, लेकिन आज वो बहुत खुश होके गया तो मेरा भी मन एकदम खुश हुआ। सारा दिन टेंशन फ्री रही, नहीं तो मन में यही रहता है कहीं बच्चा रो ना रहा हो, स्कूल में रो ना रहा हो, यही लगा रहता है। और जितने भी वैन में बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत कायदे से केयर करके लेके जाते हैं। ये जो बच्चा है ये रोज़ उतार देता है गोद में लेकर, सो भी जाता है, दक्ष का तो ध्यान रखा रहता है। तो इस तरीके से वो जाता है, उसे अच्छा भी लगता है, वो आगे बैठ के जाता है। कह रहा था मैं हमेशा आगे ही बैठूँगा, तो वो आगे बैठ के गया हुआ है। और बस बाय किया, हम लोग अंदर आए, हस्बैंड भी चले गए थे। फिर मैं काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। मैंने नहाया और पूजा की, चाय पी, बर्तन वगैरह धुले, कुछ कपड़े थे वो धुले। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में ड्राई हो गए हैं सारे कपड़े, तो मैं अब सारे कपड़ों को निकाल के इस स्टैंड में टांग रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे इसका स्टैंड का लिंक मांगा है, तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। अच्छा है ये, मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ी प्लास्टिक लगी हुई है, स्टील का तो बना हुआ है ही। अच्छा, कोई भी चीज़ हो प्लास्टिक की, धूप में और फिर पानी में रहेगी ना ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने रख लिया है, यहाँ पे हल्की सी ना के बराबर धूप आ जाती है तो कपड़े ऐसी गर्मी में तो सूख ही जाते हैं।
तो कपड़े भी सारे सूख जाते हैं। हवा तेज़ चलती रहती है, यहाँ पे अच्छी हवा आती है तो कपड़े सूख जाते हैं, स्टैंड ख़राब नहीं होता है, धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं इसे बहुत यूज कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ आप ले सकते हो, आराम रहेगा और तीसरे फ्लोर में नहीं चढ़ के जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए थे और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ सी लग रही है, अच्छा नहीं फील हो रहा था। फिर उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को मैंने ना कढ़ी बनाने को सोचा जुकाम सही हो जाता है कढ़ी पीने से, पतली पतली। तो मैंने कढ़ी बनाई थी पतली सी। ये देखो पकौड़ियाँ हैं उसकी छोटी छोटी सी। तो ये मैंने पकौड़ियाँ भून ली पहले और फिर मैंने छाछ मंगाई थी अपने पतिदेव से और उसको बेसन में घोल लिया है। थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और थोड़ी सी राई डाली है। और पता है देखो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सब डालने के बाद मैंने मेथी दाना जो है वो शायद मैं भूल गई थी डालना, और एक हरी मिर्च को बीच से तोड़ के, लाल मिर्च को, सूखी मिर्च जो होती है वो तोड़ के डाल दी है। इसमें मेथी दाना ज़रूर डालिएगा, वो बादी मारता है, जो कढ़ी में बादीनेस होती है, कहते कढ़ी में बादीनेस होती है तो बेसन को एडजस्ट करने के लिए होता है। हींग डालिएगा और इसमें थोड़ा सा आप करी लीफ जो होती है वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो चीज़ें थी मेरे पास वो मैं भूल गई और जो नहीं थी सो तो नहीं थी। तो यहाँ पे जैसे ही चटकने लगी सब चीज़ें, उसके बाद हल्दी डाल दी मैंने और हल्दी पका लेंगे। और ये बेसन का घोल बिना नमक मिर्च का मैंने इसमें, और दही वाला घोल मतलब मठा छाछ का, वो डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा पानी इसी थाली में डाल के और पतली कढ़ी बनाएंगे। इतना पानी डाल देंगे कि कढ़ी ना पकने के बाद आधी हो जाए, तब तक इसे पकाना होता है। तो मैंने अभी थोड़ा और पानी डाला था, ये तो बहुत कम पानी है। खूब पतली कर लेनी है, उसके बाद ही इसे खदकने देना है। बच्चों को लगा दिया था होमवर्क करने में, क्योंकि शाम को थोड़ा सा वॉक करती हूँ ना, फिर देर हो जाएगी तो काम नहीं करा पाऊँगी इनका। तो वो टीवी देखते हुए कलर कर रहा है। देखो दक्ष, आध्या तो मन से पढ़ती ही है, इसको आज टीवी देख के करना कह रहा था। मैंने बोला टीवी बंद कर दो तो बोल रहा था पहले स्टॉप कर दो टीवी और उसके बाद ही मैं कलर करूँगा। तो ये कप में जो सी बना है, सी लेटर को ही कलर करना था, तो उसने वो बहुत अच्छे से किया। तब तक हमारी कढ़ी भी बन गई थी, तो उसमें ये पकौड़ियाँ डाल दी हैं, थोड़ी देर पका के छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। और फिर मैंने गर्मा गर्म रोटी सेकी और ये देखो कितनी पतली कढ़ी, बहुत टेस्टी बनी थी। राइस भी बना रही है तो थोड़े से, क्योंकि मुझे ना कढ़ी के साथ में राइस बहुत पसंद है। और एक ये पापड़ और रोटी, ये देखिए बन गया है खाना। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं खाती भी बहुत हूँ। शाम को थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर निकली, फिर थोड़ी देर सामने गेट पे बैठ गई थी। दक्ष, आराध्या, मेरे हस्बैंड और मेरे पड़ोसी सब लोग वॉक कर रहे थे। फिर मैंने भी वॉक की थोड़ी देर और उसके बाद करीबन 10:30 हो जाता है ना, तो हम लोग फिर चले जाते हैं अंदर, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे जाएंगे, 10:30 बजे जाएंगे तो 11 बजे तो जाएगा ही सोते सोते, और देर ना हो जाए इसलिए, क्योंकि सुबह फिर से उठना है 5:30। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।